बुलेटिन का आगाज करेंगे। मरदमशुमारी की तारीख में 15 मई तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मरदमशुमारी की मुद्दत में 5वीं बार तौसी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में कराची, बस्ती, मलीर, किमाड़ी, शर्की, जुनूबी और गरबी में 15 मई तक काम जारी रहेगा। ठट्ठा, हैदराबाद और सक्खर में भी मरदमशुमारी में तौसी की गई है। इसके अलावा मुल्क के 60 से ज़ायद बड़े शहरों में मरदमशुमारी का सिलसिला 15 मई तक जारी रहेगा। दूसरी तरफ इदारा शुमारियात हुक्काम की सूबाई हुकूमतों से अहम मुलाकात तय पा गई हैं। पंजाब हुकूमत से 2 मई और KP हुकूमत से 3 मई को इजलास होगा। सिंध हुकूमत से मरदमशुमारी पर 4 मई और बलूचिस्तान हुकूमत से 5 मई को मुलाकात तय पाई है। इजलासों में कम गिनती वाले इलाकों की निशानदही की जाएगी। तर्जुमान इदारा शुमारियात के मुताबिक अब तक 23 करोड़ 90 लाख 494 अफराद को शुमार किया जा चुका है। कराची की आबादी में अभी तक 1 करोड़ 76 लाख 79 हज़ार अफराद की मरदमशुमारी हो चुकी है, जबकि मुल्क के दूसरे बड़े शहर लाहौर में 1 करोड़ 17 लाख 70 हज़ार 764 अफराद का शुमार किया जा चुका है। मरदमशुमारी के मामले पर सिंध ने वफाक के सामने एतराज़ उठा दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हमारे हिसाब से सिंध की आबादी 6 करोड़ 20 लाख है, तमाम लोगों को गिना जाए। MQM ने दुरुस्त मरदमशुमारी का मुतालबा फिर दोहरा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मनसूबाबंदी के तहत सिंध के शहरी इलाकों की आबादी कम दिखाई जा रही है। कराची की 32,000 इमारतों को अब तक गिना नहीं जा सका। देखिए शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। आवाम से मरदमशुमारी के जरिए खुद को गिनवाने की अपील कर दी। भादराबाद मरकज पर अरकान कमेटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हमारी काविशों से मरदमशुमारी की मुद्दत में 15 दिन का इजाफा हुआ। अवाम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खुद को गिनवाएं। कुछ नाम निहात कौम परस्तों को तकलीफ है। कराची का मसला क्यों उठ रहा है? शहर की निस्फ आबादी को लापता कर दिया गया। हमारे मुतालबे पर मरदमशुमारी की मुद्दत में जो इजाफा किया गया, उसके बाद कराची में आबादी तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा लोगों को दोबारा गिना गया है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मरदमशुमारी में 10 लाख घर कम गिने गए। हम खुद को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर काट रहे हैं। तकरीबन 10 लाख आपने घर ही कम गिर दिए। आपको पता है, पाकिस्तान को पता है कि मरदमशुमारी के 2 मरहले हैं, एक घर गिनना, दूसरा इंसान गिनना। उसके बाद जब आप पहले घर ही नहीं गिनोगे, 10 लाख घर कम गिन लिया आपने। MQM रहनुमाओं का कहना है कि वजीर आजम ने भी हमारा शुक्रिया अदा किया है और तस्लीम किया है कि हमारी बदौलत मरदमशुमारी में होने वाली खामियां सामने आईं। कराची में मरदमशुमारी के खिलाफ जमात इस्लामी का मार्च। मरदमशुमारी के मामले पर ताउन न करने पर मज़ाहमत की धमकी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नूर रहमान कहते हैं, मरदमशुमारी में तौसी की खैरात नहीं चाहिए, पूरा हक दिया जाए। शहर कायद की आबादी 3.5 करोड़ है, गिनती पूरी कराएंगे। आज इस अजीमुश्शान एहतजाजी मार्च में शिरकत करने वाले इन तमाम लोगों की तरफ से मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि हुकूमत ने हमारे दबाव पर, आपके एहतजाज पर यह किया है कि 15 दिन मरदमशुमारी में इजाफा किया है। हमें एक्सटेंशन की खैरात नहीं चाहिए, हमें अपनी पूरी गिनती चाहिए, पूरा हक चाहिए, पूरी नुमाइंदगी चाहिए, अपने बच्चों को रोजगार चाहिए। एक एक फर्द की हिफाजत करेंगे, ये बार्गेनिंग कबूल नहीं है। 3.5 करोड़ है, 3.5 करोड़ गिनवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गिनती पूरी होगी तो अगर हमारी 21 सीटें हैं तो कौमी असेंबली में कराची की नशिस्तें 35 हो जाएंगी। गिनती पूरी होगी तो सूबाई असेंबली में जो 44 सीटें हैं वो 65 हो जाएंगी। अमेरिका के शहर शिकागो से मजदूरों के हकूक़ के लिए जन्म लेने वाली तहरीक पूरी दुनिया में जारी है। आज दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर पाकिस्तान में आज भी मजदूर अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। तफसीलात के लिए कोमल असलम की रिपोर्ट।
قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندائے مزدور کے اوقات۔ آج دنیا بھر میں یکم مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن ایک دن منا لینے سے مزدوروں کے حالات بدلتے نظر نہیں آتے۔ لڑکھڑاتے قدم اور سامان سے ڈگمگاتی یہ ریڑیاں، کھینچتے زور لگاتے منزل تک پہنچانے میں مصروف مزدور روزی کی تلاش میں دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن ملنے والی اجرت پسینے کا قرض پھر بھی نہیں اتارتی۔ 200 روپے 100 روپے تو اتنے کلو آٹا ایتھے روٹی کھانے ہیں تو روٹی اپنے ٹھڈ نوں گنڈ دے کے کھانے ہیں، ایک ٹائم کھانے ایک ٹائم بھوکے رہتے ہیں، چلو گھر بچوں کا گزارا ہو جائے گا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ مزدوری والا چکر کوئی نہیں ہے گا، سانو مزدوری بہت لبدی ہے، اسی بہت کما رہے ہیں۔ سویر سے 4 بجے سے اٹھے ہیں، ابھی 400 روپیہ پکڑا ہے۔ جہاں مختلف غیر سرکاری تنظیمیں مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی دکھائی دیتی ہیں، وہیں شعراء حضرات نے بھی مزدوروں کی آواز حکام بالا تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے کہ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ پاکستان میں محنت کشوں کے لیے روٹی کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ محنت کشوں کو ان کی محنت کے مطابق اجرت نہیں ملتی، گھر کا چولہا مشکل سے ہی روشن ہوتا ہے۔ مہربانی ہوگی مزدور کی اجرت بڑھائیں، ٹھیک ہے، اس کی مزدوری بڑھائی جائے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے مزدور کے لیے، جو ایک وقت کا کھانا اپنے بہن بھائیوں بال بچوں کے سامنے کے ساتھ شام کو بیٹھ کے آسانی سے کھانا کھا سکے۔ کم اجرت بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں، تپتی دھوپ میں کام کرنے والے مانگتے بھی ہیں تو صرف اجرت۔ مزدوروں کے حالات بدلنے کے لیے ہر سال بہت سے دعوے، وعدے اور سیمینارز تو کروائے جاتے ہیں، مگر جب انہی دعووں اور وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کی باری آتی ہے تو خاموشی چھا جاتی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس خاموشی کو توڑا جائے۔ کیمرہ مین ابوبکر شان کے ساتھ کومل اسلم، لاہور۔ مہنگائی کے برستے کوڑوں نے مزدور کے لیے دھونے والوں کا بندوبست بھی مشکل بنا دیا ہے۔ دہاڑی دار مزدور کی قسم پرسی پر دیکھتے ہیں راولپنڈی سے ارشاد قریشی کی رپورٹ۔ کمر توڑ محنت کے باوجود بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے تو غیرت مند انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔ بیماریوں میں مبتلا اور دکھوں کے شکار 55 سالہ گڈو بھائی کی کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ دن بھر چنا چاٹ کی ریڑھی گھسیٹنے سے زیادہ مشکل زندگی کی گاڑی گھسیٹنا ہے۔ مزدوری کرتا ہوں سارا دن، 800 500 600 700 روپے بچوں کو اپنے پورے کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں کس طرح میں نظام پورا کر رہا ہوں، یہ خدا کو پتہ ہے، خدا کے رسول کو پتہ ہے کہ میں گاڑی کس طرح چلا رہا ہوں۔ باقی بار یہ ہے کرایہ بھی ہے، بل بھی ہیں، سو نظام ہے، بلوں کی ابھی تباہی ہوئی ہے گیس کے بل کی۔ بندوں کو مانگ کس سے مانگ لوگوں سے گزارا مانگ کے پھر لوگ دوبارہ کھڑکاتے ہیں۔ یہی ہوگا نا، فاقے گھر میں رکھیں گے اور کیا کر سکتے ہیں۔ خوابوں کے بعد خواہشیں بھی دفن ہو چکی، بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں اور تب کہیں گڈو بھائی کے کھانے کی نوبت آتی ہے۔ سچ مچ کی چھوٹی سی گڑیا کو کھلونے والی گڑیا نہ ملنا پریشان کرتا ہے۔ سہیلی کے گھر اوپر چھت میں جا کے کھیلتی ہوں تو پاپا کبھی کہتے ہیں صبح لا کے دوں گا، کبھی کہتے ہیں شام کو لا کے دوں گا۔ گڈو بھائی کا بیٹا پڑھنا چاہتا تھا لیکن فیس نہ بھرنے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا۔ فیس تو میں لیٹ بھی جمع کراتے تھے ہم فیسیں، مگر اب میرے ابو نہیں دے سکتے تو پھر انہوں نے مجھے نکال دیا۔ علاقہ مکین بھی گڈو بھائی کی مشکل خوب سمجھتے ہیں۔ گیس اور بجلی کا بل بھرنا محنت کش کے لیے چیلنج ہے۔ ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی بل وغیرہ ان کا زیادہ آ جائے تو ہم مل کے دوست وغیرہ، یار دوست محلے والے ان کا کیا کہتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں۔ مہنگائی کے پے در پہ وار عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہے، جبکہ مزدور اپنا پیٹ کاٹ کر بھی اپنے بچوں کا پیٹ بھر نہیں پا رہا۔ کیمرہ مین غلام رسول کے ساتھ ارشاد قریشی، 24 نیوز، راولپنڈی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 5 روپے فی لیٹر کم کر دی۔ لائٹ ڈیزل، آئل اور مٹی کے تیل کی قیمت 10 روپے فی لیٹر کم کی گئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت برقرار رہے گی، 80 روپے ہی رہے گا اور اس میں کوئی پرائس کی تبدیلی نہیں ہے۔ جہاں تک مٹی کا تیل ہے جو کہ 186 روپے 7 پیسے پہ ہے، اس کو 10 روپے کم کر کے 176 روپے 7 پیسے کیا جا رہا ہے، اور جو لائٹ ڈیزل آئل ہے وہ اس کو 174 روپے 68 پیسے سے 10 روپے کی کمی کے ساتھ 164 روپے 68 پیسے کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اپنی پرانی روش پر برقرار، ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا عندیہ دے دیا۔ تحریک انصاف کا مذاکرات کی ناکامی پر بڑی تحریک اور لانگ مارچ کرنے کا منصوبہ،
फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। मुज़ाकरात की नाकामी पर आवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक का आगाज़ आज लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियों से हो रहा है। तहरीक का नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। लाहौर में नून लीग की अहम बैठक हुई। इजलास में सियासी, मुआशी, कानूनी, पार्टी और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़रा के मुताबिक नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मुज़ाकरात मुल्क और कौम के लिए हो रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ाती मफादात, मुल्क और इदारों को बदनाम करने की जंग है। मुल्क को 3.5 साल नुकसान पहुँचाने वालों की गारंटी देने वाला कोई नहीं। अवाम के मसाइल हल करने और महंगाई कम करने के फौरी इक़दामात करना होंगे। मियां नवाज शरीफ की इंतखाबात से कबल अवामी रिलीफ के लिए पॉलिसियाँ बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम को बहुत जल्द अवामी रिलीफ की खुशखबरी देंगे। इजलास में फैसला किया गया कि इत्तेहादियों की मशावरत से एक ही रोज़ इंतखाबात की तारीख और दीगर मामलात का फैसला होगा। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुल्क व कौम के लिए किरदार अदा करें। हमारी तरक्की को 3.5 साल में मुल्क दुश्मनों ने तबाह कर दिया। तरक्की तबाह करने वालों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। अवाम ऐसे लोगों से बचें जिन्हें तरक्की हजम नहीं होती। इमरान खान जल्दी से जलसे शुरू कर दें ताकि मुज़ाकरात से हमारी जान छूटे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने PTI से मुज़ाकरात पर सवालिया निशान लगा दिया। कहा, मुज़ाकरात से क्या नतीजा निकलेगा, सिर्फ तमाम हुज्जत कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की साकिब निसार पर भी तनकीद। बोले, साकिब निसार और उनका ख़ानदान बेनकाब हो चुका। उन्होंने खुद एतराफ़ किया, ऑडियो में बेटे की आवाज़ असल आवाज़ है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए पकड़ने वाला माफिया है। ऑडियो लीक्स ने साकिब निसार का किरदार बेनकाब कर दिया। सोचने की बात है, साकिब निसार जब चीफ जस्टिस था तब क्या कुछ करता होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक चीफ जस्टिस को बाबा ज़हमत करार दे दिया। फैसलाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उनका कहना था कि समझ से बालातर है, दहशत गर्दों को वापसी का रास्ता क्यों दिया गया। की ऑडियो एक जो है वो लीक हुई है 2-3 दिन पहले। उसमें वो PTI के टिकट का सौदा करते हुए एक बंदे को टिकट दिलाने की के बुनियाद पे उससे 1.5 करोड़ रुपया जो है वो तलब कर रहा है। ऐसा गंदा किरदार रखने वाला आदमी, आप मुझे बताएं कि आज तो उसके पास है कुछ नहीं। आज तो वो जो है वो एक आम आदमी की तरह है। जब वो इस मुल्क का चीफ जस्टिस था तो उस वक्त उसकी औलाद क्या करती होगी। उस वक्त ये उसका बेटा जो है, इसने उसको कहां कहां नहीं बेचा होगा। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिश हुई और उसे इस बात में सजा दी गई कि तुम अपने बेटे की फैक्ट्री में तुमने अपने आप को मुलाजिम शो किया है और वहां से तुमने तनख्वाह लेने की बात लिखी है। तनख्वाह तुमने ली तो नहीं है लेकिन ले सकते थे, लिहाजा तुम नाअहल हो। उसके पीछे कौन था? यही बाबा ज़हमत था। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी लाहौर फतह करेगी। पीपल्स पार्टी किसी के कंधों पर सवार होकर नहीं आई। शर्जील मेमन का लाहौर में डिजिटल मीटअप से खिताब। कहा, सोशल मीडिया के जरिए इदारों पर हमला किया गया। इदारों पर हमला करने के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर लाहौर का किला फतह करेगी। एक सोशल मीडिया के तहत एक खतरनाक हमला किया गया है जो स्पॉन्सर मुल्क से बाहर हो रहा है, जिसकी डोरियां मुल्क से बाहर पाकिस्तान दुश्मनों के हाथों में है। लेकिन जिस तरह यहां के लोग भी इस्तेमाल किए गए, वहां के लोग भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और उनका मकसद क्या है? पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। उनका मकसद क्या है कि इक्तदार के हुसूल के लिए हर हद को अबूर कर जाना है। आपका मुकाबला है इस मुल्क में झूठ के खिलाफ, आपका मुकाबला है इस मुल्क में प्रोपेगेंडा के खिलाफ, आपका मुकाबला है इस मुल्क में जो नफरतों की आग शुरू की गई है उसके खिलाफ। आपका मुकाबला है इस तमाम झूठे और इस तमाम प्रोपेगेंडा के खिलाफ जिससे इस मुल्क में इंतशार फैले। नौशहरा अमेरिका में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान गंदम के हज़ारों थैले बरामद कर लिए गए। 2 राइस मिल्स के गोदाम सील करके गंदम की स्मगलिंग में मुलव्वस एक डीलर को गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मियां अजहर तारिक वट्टू का कहना था कि किसी को गंदम ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं। हुकूमत पंजाब का दिया गया हदफ ज़रूर पूरा किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर मियां अजहर तारिक वट्टू ने कहा कि दीगर शेलर्स को भी चेक किया जाएगा।
पंजाब मॉडल बाजार के चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद कादिर ने गुजरांवाला और सियालकोट मॉडल बाजारों का अचानक दौरा किया। शाहिद कादिर ने मॉडल बाजारों में इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना था कि मॉडल बाजार महंगाई की धूप में रिलीफ का साया साबित हो रहे हैं। सूबे भर में 36 मॉडल बाजार सस्ती अशिया फराहम कर रहे हैं। शाहिद कादिर ने मॉडल बाजारों में बेहतरीन सफाई यकीनी बनाने की हिदायत भी की। उन्होंने मॉडल बाजार गुजरांवाला में दौरान ड्यूटी हादसे में जख्मी गार्ड की अस्पताल में अयादत की।